मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हो ट्राई एग्जाम स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं जो आपकी आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज है 22 जुलाई 2022। तो 22 जुलाई 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो सही उत्तर है 20 जुलाई के लिए विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट दिवस है। तो जितने भी इस मंथ के इम्पोर्टेंट दिवस हैं तो हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो इसकी थीम पूछ ली जाती है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की 2022 की थीम क्या थी? क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो द फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन इसकी थीम रखी गई है 2022 की। और 1 जुलाई के लिए ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई के लिए विश्व खेल पत्रकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। और 4 जुलाई के लिए स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई है। यहाँ से नोट कर लीजिए। 6 जुलाई के लिए विश्व जूनोस दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई के लिए विश्व किसबली दिवस मनाया जाता है। और 10 जुलाई के लिए राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट दिवस है। 11 जुलाई के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछ लिया जाता है। 12 जुलाई के लिए विश्व मलाला दिवस, विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। और 14 जुलाई के लिए बास्तिल दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई के लिए विश्व युवक कौशल दिवस मनाया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। 17 जुलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पूछ लिया जाता है। यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से वीडियो देखिएगा या क्वेश्चन के लिए नोट कर लीजिएगा। तो 17 जुलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। और 18 जुलाई के लिए नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और तमिलनाडु दिवस भी 1 जुलाई के लिए 18 जुलाई के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही उत्तर है लॉस एंजिल्स 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। सही उत्तर है लॉस एंजिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्टडीज टू सेट अप फॉर सक्सेस का विमोचन किसने किया है? तो अभी धृति शाह ने इसका विमोचन किया है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिखित जो पुस्तक है हाल ही में द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्टडीज टू सेट अप फॉर सक्सेस, यहाँ से ये पुस्तक पूछ ली जाती है। ये किसकी यानी कि किसने विमोचन किया है? तो धृति शाह ने इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की गई है? तो आईआईटी कानपुर ने ये विकसित की है। सही उत्तर है आईआईटी कानपुर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आईआईटी ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है, तो कौन सा है? आईआईटी कानपुर ने ये विकसित की है। आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। आईआईटी बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये अभी हाल ही में उत्तराखंड में योजना लॉन्च की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मुख्यमंत्री
उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो सही उत्तर है उत्तराखंड में शुरू की गई है। तो उत्तराखंड से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है हम देख लेते हैं। उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसपेशी उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये उत्तराखंड में पहली बार ऐसा है जब दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला राज्य बना है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में शुरू हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में शुरू हुआ है। देहरादून में BRO @63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। तो अभी हाल ही में देहरादून में BRO @63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था। रेलवे हो या आपका NTPC लेखपाल इत्यादि UPSC में भी पूछ लिया था। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू की, मतलब ये घोषणा की है जो कि अब लागू हो जाएगी। सुराई कोटूरिज्म जोन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो सही उत्तर है विनीत सरन को अभी हाल ही में BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है विनीत सरन। गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख ब्रजेश कुमार बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख ब्रजेश कुमार बने हैं। IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में अलवारो लारिया को नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में राजीव प्रसाद ने कार्यभार संभाला है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में राजीव प्रसाद ने कार्यभार संभाला है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के नए अध्यक्ष सुरंजन दास बने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप नोट कर लीजिए या वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। हाल ही में MSME मंत्री नारायण राणे ने कहाँ मोबाइल इलेक्ट्रिक्स चार्जिंग ऐप लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है अभी हाल ही में मुंबई में ये लॉन्च किया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाल ही में MSME मंत्री नारायण राणे ने कहाँ मोबाइल इलेक्ट्रिक्स चार्जिंग ऐप लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है मुंबई में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अदर कंट्री के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए अलग से बना दी जाएगी क्योंकि आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है रनिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक द्वारा घोषित किया गया। तो सही उत्तर है DBS बैंक को यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक घोषित किया गया है। तो सही उत्तर है DBS बैंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेबी, तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है प्रमोद राव ने अभी सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। प्रमोद राव ने। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष R दिनेश बने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO परितोष त्रिपाठी बने हैं। MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर मोहन सुब्रमण्यम बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर मोहन बानी बने हैं। अविवा इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ असित रथ बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राज शुक्ला के लिए बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष नए सदस्य कौन बने हैं? तो राज शुक्ला के लिए बनाया गया है। गेल का नया चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता को चुना गया है। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर बने हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। बीएसई का नया अध्यक्ष एस मुंद्रा को नियुक्त किया गया। आईडब्ल्यूएफ ने 2022 के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जलूद को चुना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख तपन कुमार ढेका को नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख तपन कुमार ढेका को नियुक्त किया गया है। सतीश चंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतीश चंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीता? तो अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अभी ये स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 IS क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किस देश से संबंधित है? यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था, तो सही उत्तर है बांग्लादेश से रिलेटेड है ये। तो बांग्लादेश से कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा 2 वर्ष बाद पुनः शुरू हुई है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले 2 साल से बस सेवा बाधित थी, जो कि अब भारत और बांग्लादेश के बीच में पुनः शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन किसे अपने 9वें सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा? तो सही उत्तर है ईरान के लिए स्वीकार करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2017 में भारत और पाकिस्तान के लिए शामिल किया गया था। शंघाई सहयोग संगठन में शामिल किया गया था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो 9वें सदस्य के रूप में ईरान बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शंघाई सहयोग संगठन किसे अपने 9वें सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा? तो सही उत्तर है ईरान के लिए स्वीकार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में इंस्टाग्राम ने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया। लास्ट वीडियो का आंसर, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 18 जुलाई के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई के लिए मनाया जाता है। यह आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो आपके लिए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपके लिए हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी जितनी भी वीडियो आने वाली है आपके पास में नोटिफिकेशन
पहुंच सके, इसके लिए आपके लिए बेल आइकन दबाना है। तो आज के लिए ये वीडियो कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।